प्रकार से आप और हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी सरकार में जो चुने हुए जो विधायक यहाँ भिंड जिले में जो हैं, खासकर लाहौर विधानसभा की जब हम बात करेंगे तो किस प्रकार से बदले की भावना से कांग्रेस कार्यकर्ता या जो भारतीय जनता पार्टी और उनके भ्रष्टाचार की जो लोग कलई खोलने का काम करते हैं उन पर बदले की भावना से प्रशासन पर दबाव बनाकर किस प्रकार से कार्रवाइयां की जा रही हैं। जब ऐसे कार्रवाइयों के गिराफ लगातार हमारे बड़े नेताओं पर जब हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, तो उन तमाम चीज़ों का जब हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं सब लोगों ने मंथन किया कि हम सब लोग आम जनमानस भिंड की जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम जन के साथ अन्याय होता रहे और कांग्रेस पार्टी शांत बैठी रहे, ऐसा जीवन में कभी संभव हुआ नहीं है। हमेशा आम जनमानस की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर आज दिनांक तक रोडों पर लड़ने का हमेशा काम किया है। आज यदि मध्य प्रदेश और देश की जनता ने यदि हमें विपक्ष का मौका दिया है तो विपक्ष में का दायित्व हम लोग निभाते हुए आम जनमानस की लड़ाई एक बड़े जन आंदोलन के साथ, और जो सरकार सो रही है, जो प्रशासन उनका बिल्कुल नतमस्तक हो गया है सत्ता के दबाव, उन सबको जगाने का काम, गहरी नींद में सोए हैं उन सबको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी बड़े संगठनात्मक बड़ी जनसभा के साथ करेगी। निश्चित तौर पे हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी हमारे बीच में हैं, और 9 तारीख को जो विश्व क्रांति दिवस है उस दिन कांग्रेस पार्टी की ने एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़े जन आंदोलन की भूमिका तय की है, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आएंगे, जिस संबंध में हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय चौधरी साहब। सम्मानित पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित संवाददाता बंधु, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पिछले कुछ दिनों से वातावरण बड़ा दूषित किया जा रहा है और खास तौर से लोगों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और राजनीतिक द्वेष भावना के मानसिकता रखते हुए ऐसे कृत्य करना कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुर्भावना से किए गए कार्य हैं। और एक नहीं, एक लाहौर की घटना नहीं जिसमें नापतोल हो रही हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं, चाहे रौन का जबर सिंह पूर्व सरपंच का मकान तोड़ दिया गया हो, अन्य मकान तोड़ दिए गए हो। और एक विशेष बात मेरे समझ में ये नहीं आती, अभी मैं कल इस पर देख रहा था आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि नगर पालिका ने कोई हॉकर्स जोन बनाया रेलवे की जमीन पे हॉकर्स जोन बनाया और प्रशासन ने ही उसको तोड़ दिया। क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हॉकर्स जोन में, उस रेलवे की भूमि में, क्या उनके ऊपर दावा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालीन सीएमओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, परिषद के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या आपने सरकारी जमीन पे किस तरीके से निर्णय ले लिया था जो आज करोड़ों रुपए के टीन सेट फिर से तोड़ दिए गए? यानी चाहे हम नेतागण हो, विरोध में बैठने वाले लोग हों, चाहे आप सम्मानित पत्रकारगण हो, हमारा सबका मिलकर यह दायित्व है कि जहां भी अनित होगी, जहां भी नियमों के विरुद्ध काम होगा, जहां भी अनियमितता होगी, वहां हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मुखालफत करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाएंगे। पिछले दिनों लाहौर का जो घटनाक्रम हुआ है, हमने ग्वालियर में भी ये कहा कि मेरे जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम, भयभीत करने का काम मध्य प्रदेश में कहीं नहीं किया गया। समूचा मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, तब भी नहीं किया गया। और ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये हम लोग विवश करती हैं कि हम लोग अगर बात नहीं उठाएंगे तो एक तरफा कोई भी काम करता जाएगा, एक तरफा कोई भी निर्णय लेता जाएगा। अगर कोई चीज है, कानून है, उसके लिए प्रक्रिया है। मैं कहीं ये देख रहा हूं कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो आईपीसी आपने उठा के रख दी। 2 प्रकरण हिंदुस्तान में ऐसे हुए जो वकील होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते दिल को झकझोरते,
और आप चूंकि पत्रकार लोग हैं तो आपको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कानून आईपीसी बना है, सीआरपीसी बना है, जजेस बने हैं, अदालतें बनी हैं, किसके लिए बनी है कि अपराधी को पकड़ा जाएगा और पेश किया जाएगा और उसकी सुनवाई होगी और अंततः अदालत उसको, जो जज है वो फैसला देगा, चाहे उसको मृत्युदंड दे, चाहे आजीवन कारावास दे, चाहे 7 साल की सजा दे। 2 प्रकरणों ने दिल को झकझोरा। मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूं। एक फिक्रू वाला, वो विकास दुबे वाला कांड, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में होते हुए लाके उसको एनकाउंटर करके दिखा दिया गया और पूरा देश देखता रहा, स्तब्ध हो गए। मेरे जैसे लोग, कानून के पढ़े लिखे लोग स्तब्ध हो गए कि अगर ये निर्णय करने का प्रशासन का तरीका होगा तो कोई केस अदालत में भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी दिखा देंगे एनकाउंटर, किसी भी तरीके से आपकी कस्टडी में है। दूसरा केस हुआ था अतीक अहमद का, वो भी पुलिस कस्टडी में। भाई ये काम अदालत का है, और अगर पुलिस महकमा, प्रशासन अगर अभियुक्त की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो इससे ज्यादा नकारापन और क्या हो सकता है। ऐसी ही चीजें ये आ रही देखने को कि किसी ने अपराध किया, घर के एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अब जो सामूहिक घर है, परिवार का पैतृक घर है, उसमें अन्य लोगों का भी हिस्सा है और उसको तोड़ने का निर्णय कर दिया। ये मैं जानता हूं कि कानून आपके हाथ में, मैं जानता हूं कि उसकी नगरपालिका की परमिशन नहीं होगी, परमिशन होगी तो नगरपालिका के नक्शे के मुताबिक उसका निर्माण कार्य नहीं होगा, एफआईआर नहीं छोड़ा गया होगा, आप कुछ भी करके उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं इसको बहुत ही गिरा हुआ काम मानता। जब आदमी अपना मूल काम नहीं कर पाता है तब इस तरीके के कार्य करता है। तो कोई व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, राकेश चौधरी हो, चाहे जबर सिंह त्यागी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत काम होना चाहिए। अब हम लोगों को भी चुनाव लड़े हुए अभी 8 महीने करीब हो गए और इन लोगों का भी नए मुल्ला है, नई अभी सब चल रही है, तो ये प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। तो गोविंद सिंह जी ने सबने मिल के बैठ के ये तय किया है कि हमें 9 अगस्त को जो महात्मा गांधी का ऐलान था आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, हाँ 1942, करो या मरो नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन, शब्दों का वो नहीं करें, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में ऐलान किया। हम लोगों ने भी, कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने, गोविंद सिंह जी ने, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि 9 अगस्त को कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन, फील्ड में कौन कौन सी समस्याएं जो जनमानस को परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, अकेले कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, वो गरीब आदमी जिसका कोई रखवाला नहीं, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसकी जमीन छीनी जा रही है, इन सब को लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अत्याचार को लेके उनके ऊपर जो हो रहा है, और ऐसे कार्य जो मैं बता रहा हूं, जो आपकी नोटिस में है, आप लोग छापते हैं, इस पर डालते हैं सोशल मीडिया पे कि पहले कार्य करेगी नगरपालिका फिर उसको तोड़ देगी। यानी वो अपराध नहीं हुआ कि आपने निर्माण कार्य किया, वो अवैध जगह पे किया और आपने तोड़ दिया, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? क्या ये लायबिलिटी किसी की नहीं बनती है? कलेक्टर को ये दिखाई नहीं देता है कि अपने नाक के नीचे आप तोड़वा रहे हो, किसी कलेक्टर के नाक के नीचे वो निर्माण कार्य हुआ, आपने उस पर कार्रवाई क्या की? ऐसे बहुत से विषय भिंड जिले के संग्रहित हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अब इंतजार करते करते, देखते देखते, आप लोग जो लिखते हो, पढ़ते पढ़ते, और उस पर एक मन उद्दलित हो रहा है कि हमें इस पर आंदोलन करना चाहिए। 9 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र और जीतू पटवारी जी लाहौर में पधारेंगे। लाहौर में हम लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ होगा, बड़ा घेराव होगा। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विवेक तनखा साहब और अरुण यादव जी को भी चर्चा कर रहे हैं। ये सब लोग आएंगे, उसमें हम लोग लाहौर में एकत्रित होंगे, वहाँ सभा करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, और ऐसा तय किया है कि वहाँ से इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पे आके हम लोग ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्ट्रेट, और सभा यहाँ करेंगे। सभा लाहौर हो जाएगी, यहाँ आके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे, कलेक्ट्रेट को घेरेंगे।
ये सारी बातें चूँकि आप लोगों से इसको रूबरू होना, आप लोगों को साझा करना आवश्यक है, ताकि ज़िले में पूरे लोगों में ये बात जा सके कि कांग्रेस जो अन्याय हो रहा है आम जनता के प्रति, अन्याय हो रहा है आम लोगों के प्रति, और सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम हो रहा है। ऐसे सारे विषयों को लेकर लोग बहुत जल्दी इस पर आंदोलन करेंगे। बहुत से प्रेस विज्ञप्ति डॉक्टर राधेश्याम जी आपको पूरी डिटेल में दे देंगे। लेकिन ये निर्णय कर लिया है कांग्रेस ने कि अब हम लोग जो आंदोलन महात्मा गांधी जी के उससे होगा, इसमें अब हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। सरकार से जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे रूबरू होंगे और उससे बात करें और अपना प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित आदरणीय सभी साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप सबके सामने सच्चाई लाना जरूरी था। ये बताओ, वास्तव में अकेला हार नहीं, समूचे भिंड जिले में इस समय आतंक का राज बन चुका है। मनमाने तरीके से गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हमला हुए, रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनको भगा दिया गया। पुलिस का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी का नौकर बन के काम कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर। थाना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेताओं के इशारे पर उनके रिश्तेदारों की पदस्थापना की और वो लोग विरोधी तत्वों को यह गांव में छोटे छोटे मामले में अगर गरीब आदमी किसी बात को लेके जाता है तो पुलिस वाले उल्टा उस पर शराब की पेटी रख के जेल भेजती है। लाहौर का जो पीआई है रविंद्र शर्मा जैसे दतिया में 4 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जो अंग्रेजों के समय में नहीं होता था अत्याचार, हाथ उनको लाठियाँ डाल के, एक शुक्ला था हमारा लड़का अनवेश शुक्ला, लाठी लटका के आँख बांध के पैरों में उसको लटका दिया। फोटो आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं है तो हम अभी आपको दिखा सकते। वही चुनाव के लिए दरमियान विधायक के हिसाब पर सारे पर या आदेश पर पुलिस अधीक्षक मैं समझता था साफ सुथरा अच्छा बताओ कि हमने इतना कायर बुजदिल एसपी आज तक मिल गई। उसे बचाने के लिए, न्याय करने के लिए बैठता है, वो पाप करने को लगातार निर्दोष लोगों को, कई उदाहरण ऐसे हैं, झगड़ा हो रहा है, सीसीटीवी पे कैमरा लगा है, फोटो आ रहे हैं, कुछ घर अपने गांव में बैठे हुए लोग उनके नाम लिखा दिए, प्रमाण दिए। हम लोग सब गए थे, करीब 1 महीने पहले पुलिस अधीक्षक से बोले आज ये गलत है, हम निकाल देंगे। निकालना तो दूर, चालान पेश करके एक केस से फोन ला दिया और उनके बंदूकें जमाए चुनाव की वजह से, और उनके रायफल और जो 12 बोर्ड की उसका लाइसेंस दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दे दी कि छूट के जब आएंगे तो फिर ये अपराध करके हमला कर सकते हैं। मतलब पुलिस अधीक्षक बनने का जादूगर है, उसको ये पता है कि छूट के आएंगे तो हमला करेंगे। जो पहले मुकदमों में जेल में रह के आए, कई लोगों में मुकदमा कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये वसूली कर रहे हैं। भिंड जिले में सब जगह रेत होती है, लेकिन हर विधायक के इशारे पर अगर किसी को लेना है तो 50,000 का ट्रक मोड़ कर 15-10
सकते हो फोन आएगा तब टीआई निकलने देंगे। एक टीआई नहीं तो वो इसका असवार का थाना प्रभारी दुबे और मछंड का चौकी प्रभारी तोमर, ये लोग लूट मचा लोगों का दमन ढा रहे हैं, पूरे मुकदमे फंसा कर बैठाना और वसूली करके छोड़ देते। ये धंधा पुलिस का चल रहा है और विधायक का इतना आतंक है, उसका इतना दबाव है जिला प्रशासन पे। अब हमने हमारे साथियों ने, आपके कुछ मित्रों ने, पत्रकार साथियों ने कुछ मामला अनुसूचित जाति विभाग में घोटाले का हम विपक्ष में है, हमारी ड्यूटी है कि हम सच्चाई जनता के सामने लाएं। खरीदी में घोटाला हुआ, हमारे पास प्रमाण दिए, शिकायतें की, प्रेस में कहा खरीदी में घोटाला हुआ, ये लोग ब्लैकमेलर थे, उनको छूट दिया, घटिया सोसाइटी को खरीद का केंद्र बनाया जो ब्लैकलिस्टेड थी। कई मामले आए तो उठाए। तो क्या प्रजातंत्र में सच्चाई प्रेस के सामने रखना अपराध है? और एंड कलेक्टर को सरकार का पूरा संरक्षण। अब मैं कहना चाहता हूँ, अकेला मैं नहीं, चौधरी साहब ने कहा कितने मकान टूट चुके। एंड जिले में अभी कई अपराध कोई करता है तो पुलिस का काम है उसको जेल पहुंचाओ, गवाह सबूत सही बनाओ, जांच सही करो और न्यायालय से सजा कराओ। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन न्यायालय का काम कर रहा है, पुलिस सजा दे रहा है। और में हमारे त्यागी का मकान थोड़ा जो पंचायत के सरपंच थे उसमें का बना था 2 मंजिल, उनका कुछ नहीं, सामान भी नहीं निकालने दिया, उनके रुपए पैसे जेवर रखा था वो भी दब गया, खाने पीने का सामान सब कुछ बचा ही नहीं, तो सड़क पर रहने को पड़ी। बिहार के मंडी अध्यक्ष बैंक के कुमार के चेयरमैन उदय प्रताप सिंह, आसपास कहीं सांस की भूमि नहीं है, सबने कहा न नोटिस दिया न कोई चर्चा जाके मकान। अभी हमें पता चला कि यहाँ रजौली गांव में मकान तोड़ दिया। ग्राम पंचायत के सचिव ने, पुलिस इतनी कायर बुजदिल है कि जाके पहुंच के तोड़ने लगती है। मैंने हाँ, अब एक अल्पसंख्यक के कहा खुद एसपी, अब एसपी कलेक्टर में शब्द उचित है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है इसमें हिंदू मुस्लिम था। ये क्या एक समझदार जिम्मेदार जिले का अधिकारी जिससे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, उनका इस प्रकार कहना उचित है। अब हम आतंकवादी हो गए। हमें करीब 34.5 साल 7 बार विधायक रहे, हमारे ऊपर आरोप लगाए। मैं तो कह रहा हूँ आरोप लगाने सामने बैठ जाए, एक एक का जवाब अगर सामने निकाय मिला के सिद्ध कर दे कि हमने गलत काम किया है तो फिर मुँह दिखाने लायक नहीं। हमने आगे पीछे लंबा सोच के काम किया है, कोशिश की है कि जीवन में ऐसा काम नहीं करें जिससे लोग प्रजातंत्र है, लोक राज्य है, लोक राज में लोक लाज होना चाहिए। हमने अपने छोटे भाई ने हमारे गाँव में खेत के बगल में दो विश्वा जमीन गलत की सरकारी कब्जा कर लिया, बना लिया। हमें पता चला, मैंने कहा आपसे 8 दिन बाद जब नहीं मुद्दा हटाया, मैंने कहा आज के बाद हमारी अब चैनल नहीं देंगे। हमें टूटा मिले सवेरे तक हाथ में जैसी भी लेके जो राड़ में है, आप देखे आप भी टूटा पड़ा। जो हमने सरकारी निजी जमीन पर नहीं की, सरकारी जमीन पर नहीं की, हमारे रजिस्ट्री कराई, चौतरफा मकान में थी, बीच में खाली जगह थी। 1980 में 13 अगस्त 80 में हमारा मकान अब सरकारी हो गया। और जो टीम गठित की, विधायक जी ने कहा
कलेक्टर से आदेश दिया कि नहीं नार की टीम नहीं होगी। उसमें मेरे बना दी थी नाप तोल के लिए, उसमें एक राजा बदनाम रखा बोले ये रिश्तेदार है, हमें पता भी नहीं कौन था उसको, बोले बाहर की टीम भेजो। कलेक्टर ने उनके कहने से दो पटवारी तो आ रही थी, उसमें भी दो आ रही एक पटवारी उनके कहने से उनके समाज का भेजा। हम नहीं कहते उनका रिश्तेदार है क्या है, लेकिन भेजा गया एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी का पटवारी। उन्होंने 2 दिन नाप की, नक्शा नहीं मिले। जो नक्शे में अगर लिखा है साधु शाह, उसमें नक्शे में आ रहा है कई जगह लिखा है आस पास के जितने नंबर का मिलान किया उन्होंने। बड़ी तेज रिपोर्ट भेजी, के तैयार नामांकन सीमांकन कराना संभव नहीं है। चिन्ह बढ़ चुके, मकान बन चुके, ढूंढ डाल के जबरदस्ती वहाँ का टीआई और एसडीओपी ने दबाव बनाकर एक कुएं का चिन्ह लगा, लेकिन दूसरा नहीं मिला। सीमांकन का तब सही होता है जब 2 चिन्ह मिला तब ना पाया। और उन्होंने अपनी बेहतरीन रिपोर्ट दी जो सच्चाई थी। और जो 8-10 रकबे थे उनमें 188 सारे कम निकला। अब इस मकान जी का हॉल है, ये 40 बाई 40 का है, 300 बाई 30 बता दो, 300 में अगर बता दो रहे हो लेकिन है कम, और रकबा भी तो नहीं है आपका खेत उनका सही बता के। मैं तो कहता हूँ जिला प्रशासन में हमें जो रिपोर्ट हमें मिल गई उसका कैसे भी हमारे किसी ने पहुँचाई, वो गए बेचारे लार देने गए। लार रिपोर्ट तहसीलदार को दी, तहसीलदार ने श्रीमान जिला कलेक्टर को बुला, यहाँ बैठ के रिपोर्ट बदल गई। और अब जो रिपोर्ट संभव ही नहीं ना आपको, आप हमारे पास दस्तावेज है, कई रेवेन्यू के विद्वान लोगों ने लिखा के वो में भी ये हुआ था। अभी ग्वालियर उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि सीमांकन कराइए, क्यों नहीं कर रही आदि पर 15 दिन में सीमांकन रिपोर्ट को सीमांकन तहसीलदार ने की, चिन्ह नहीं मिले, मकान नहीं मिले, उसने किया कि साहब सब नहीं, अब संभव नहीं है सीमांकन। लार से तो बड़ी आबादी बन गई बहुत, तो उसके बाद रिपोर्ट बदल एक जैसे मैं दावा करता हूँ डाक को टैक्स करा ले, लेकिन अधिकारियों ने ये गत किया है या पटवारियों का और शायद हमारा सिद्ध हो जाएगा कि भाई कौन क्या। अब जिस जिला अध्यक्ष से न्याय की उम्मीद है, जिला दंडाधिकारी न्यायालय है, अब न्यायालय से क्या इस प्रकार का सोच अगर क्या उचित कहा जा सकता है, लेकिन अब है हम बोलने जाए तो वही अपमानित करना। हम क्या आतंकवादी थे कि तालिबानी थे? हम कहते अपने जाँच करवाए थे, लौट के आए तो पता चला लाहौरिया में कि वहाँ 8 टन थे और 7 थानों के पुलिस के साथ आज तक नीलगिरी जिले में कहीं भी अगर ना सीमांकन के लिए नहीं है, ठीक है, इतिहास को इसके बाद रिपोर्ट बदल आई और फिर लिख दिया और 27 से 11 और 27 से 15 27 से 15 लिखा है और 2 मकान साहिब शहर के 27 से 14 में रजिस्ट्री सरकारी दस्तावेज में 14 में लिखा है, क्या घर में उसके प्रसाद लगा पूरा फल
200 पुलिस अधिकारी और सब मिलकर हमारे निशान लगाए। वो जो निशान लगाए, आज से की बात है, वो आज उनके विधायक अमरीश शर्मा के नाना जी ने बेचा है, उनके रजिस्ट्री और सभी निशान लगाए और 7 पुष्पा रखवाए, 7 अतिक्रमण दिखाए। जाके 250 मीटर दूरी पर मनमानी है, तोड़ दो, लेकिन अब ऐसा है निरंतर कर दिया, मैं छूँगा नहीं, दबूंगा नहीं, मकान तोड़ देंगे मनमानी तरीके से, जैसे और लोग तो हम वही छप्पर लगा के हमारी जगह पीछे बैठे हार में रहेंगे, छप्पर बना लेंगे और हम रहेंगे गांधी जी के आश्रम की तरह। और लड़ाई लगातार संघर्ष में हुआ, मालूम नहीं अब। और फिर बाहर के विधायक जी से हमारा आदेश हो गया, उनका पूरा मकान शासकीय से बना हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने वो शपथ की है, शिकायत की, जांच कमेटी बन गई 6 लोगों, और ये हमारे पास तीनों खतरा खतौनी है, इसमें नंबर चाहे 3 नंबर सरकारी है, पूरा मकान सरकारी रास्ते में नाले में और कुछ मस्जिद की जमीन में खड़े और आज भी लगातार उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम तो होगी, नाम तो हमारा भी नहीं लिखा था, तो उनका नहीं, हमारे उनके नाम नहीं है उनका। हमारे जैसे 34 साल का सांसद परिवार है, सब भाई है, उनके नाम मकान है हम रहे संबंधित काम पूरा, यही सब सोच के हमारे सब साथियों ने तय किया, हम लोग हमारा सबका जीवन संघर्ष है, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर हम साथ में नहीं है। हमने सबको रोक रखा था, पुलिस जो करे करने दो, हमने उसे आते मारे गाँवों में गाली गलौज कर सुनो, लेकिन किसी पे बात नहीं है। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता की लड़ाई के लिए ट्रेनिंग लेके नहीं आए, पुलिस वाले तो ट्रेनिंग लेते, बंदूक है, लाठियाँ है, लाठी चार्ज करेंगे, गोली कांड करेंगे, अगर एक आदमी दुर्घटना में कोई हत्या हो गई अलग ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपमानित जितना करना था जीवन में, तो जीवन में 40 साल 45 साल की राजनीति में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो ईडी ने नोटिस दिया, ईडी पर कहाँ गई ईडी? अगर हमको गिरफ्तार कर कोर्ट में गए, हमने लाया 2 बार लिख के दिया, नहीं आई जो चीज़ें आप बताओ क्या चाहिए बोलना आने क्या जो 10 घंटा राहुल गांधी जी को 11 घंटा बैठाना, 2% किए करवा, इस तरह का प्रताड़ना करना खुराक नहीं बचा। इसलिए हमारा ये है कि आप लोग सच्चाई का साथ है, जनता का साथ है, और जिनका बेचारे बोलने में आप तो बोल रहे हैं, हमारे अगर मुराद आप तक ला रहे तो बोल ही नहीं पा रहे, बेचारे गाँवों में बढ़ के उनका राय बदल, ये सिलसिला जारी है। राय पकड़ के लाए, अवैध हथियार चला कट्टा है, हथियार रख रहे 2 राउंड रहते थे, 50,000 रुपये दे 60 का जवाब आ दिया। जाओ, ये आम आदमी के साथ वही अकेला भारी नहीं, लगभग करीब समूचे जिले का, इसलिए तय किया है हमारे नेताओं ने सबने मिलकर लाहौर में बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आसक्ति और उसके बाद करीब जितने लोग 1500 और व्हीलर ट्रैक्टर और बसें वगैरह साधन रह जाएंगे, बाकी के आगे कार्यक्रम और सब हमारे नेता बताई दिया,
है कुछ नहीं चला चल रहा मीडिया में कहीं के खुल्ला साहब के लोग से में कब्जा करते हैं जो भारत से पहला दूसरा हमारे रिश्तेदार थी तो सब लेकिन हमारे रिश्तेदार थे बगरा के रहने वाले हैं तो बेची आजकल में चावल चले गए और रहे तो भाई हमारे कंपनी में अभी अंदर जब बोले बेचेंगे तो आपको बेचेंगे के काम वो कोर्ट में चला कोर्ट में 2010 में फैसला हो गया डिग्री पर छोड़ दिया उसको पत्नी जो नंबर थी वो अवैध माना उसकी बच्ची थी तो सास की तरफ से लिख के दिया था हमारी पत्नी है मुझे बाद से उसको आत्ता बेचा अब दूसरी जो लड़की है उसने जो बाद में मालिक हो गई तो कोर्ट में गई माँ भली नहीं जा कहता था मुझसे कोर्ट ने उसको मान्यता दी वारिस बनाया वारिस बना के उसको अपना उसने गाँव के उनके चचेरे भाई गाँव के परिवार के लोगों ने उसका स्टेटमेंट हमारे कोर्ट से डिग्री दी थी दोनों अंधेरा रख के भाजपा हमने लड़की नामंत्रण का और चला गए बुला के ने कब्जा किया है अरे कब्जा होगा एक सेकंड बता दो हमें छोड़ देना सरकारी मकान निकला तो एक सेकंड नहीं लगेगा हमें बता दो उतना छोड़ देंगे सवाल लगा रहे हैं उसके अपमानित करना बेइज्जत करना प्रजातंत्र ने भाजपा ने की है तो हम उनको बधाई धन्यवाद इसका जवाब भारत की जनता देगी आईजी को देगी जरा बता कुछ नहीं कहना बाकी के जो कहना था 7 लोगों से और 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी के सुगर सिंह तो हाल पूरे वकील के बच्चे हमारे पूरा जीवन आरएसएस के रहे उनके 3 लड़के विवाह में आगे बढ़ाए उन्हें पता नहीं क्या टीम में आ गए और बाद में वो आगे और एक और भाजपा के 10 लोगों में 5 तो नहीं है बाकी और लोग उनके भी तो बताओ 7 हिस्सा जमीन है जो मैदान तैयार कर दो अकेला नवाब नहीं कहीं भी कोई बात नहीं अब सबके सरकार का नोटिस मिलेगा खीरा थोड़ा मौजे से हमने जमीन निकलाई खाना बनाई भाजपा की सरकार तो काफी लंबे समय से 20 साल करीब होने जा रहे हैं तो क्या इस बीच कितने नोटिस दिए गए यहाँ का जो लाहौर का विधायक है वो शायद हमें लगता है शासन से भी बलशाली है कलेक्टर और जो फोन होता है अब बताइए लाहौर का सीएम शर्मा ट्रांसफर हो गया 18 जून को सस्पेंड किया हमें नहीं मालूम ना हमारा कोई याद है ना हमें पता था कहना ना सीखे भ्रष्टाचार ने कहा है कमिश्नर ने कि आपकी काफ़ी व्यक्ति अनियमितता भ्रष्टाचार के कारण आपको निलंबित किया जाता है और 21 तारीख को सुबह बहाल कर दिया तो अब इतना ताकतवर हम तो रहे चौधरी साहब अरे बताओ ऐसे ऑर्डर हमारे टाइम में हमें कोई किया हो शासन ने अधिकारी कहते थे गलत है अच्छा डॉक्टर साहब आंदोलन करना तो आपका एक पक्ष हो गया राजनीतिक पक्ष हो गया 9 तारीख को क्या आप आंदोलन कर रहे हैं न्यायपालिका की शरण में आप जाने में विश्वास रखते हैं क्या कुछ तरह कदम उठा रहे हैं न्यायपालिका में गए तो वापस पहले लगा